क्लास 9 न्यू कोर्स एक्सरसाइज नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू 5/3 एंड सी इक्वल टू 7/5। तो हमने ये प्रूव करना है। अब ये है हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये प्रूव करनी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। मैं हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5। अब 3/2 सेम उसी तरह। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। अब 3 का टेबल 15 पर, ये 3 है, 3 का टेबल 15 पर कितनी बार जाता है? 5 टाइम जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 करूँगा मैं प्लस 7। अब 5 का टेबल 15 बार कितनी बार जाता है? 3 बार। तो मल्टीप्लाई 3 करूँगा मैं। एलसीएम जो है सिंपल 3/2 इंटू 5 इंटू 5 25 प्लस 7 21 और 15। अब 3 कम 3 3 5 15। ठीक है। अब ये ऊपर हमारे पास क्या रह गया? 5 और 1 6, 2 और 2 4। अब नीचे क्या रह गया? 2 × 5। ठीक है, 2 5 10। अब मज़ीद क्या ये कटते हैं? हाँ कटते हैं 2 से। 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10। तो कितना आया? 23/5। ये है हमारे पास ही लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यही करता हूँ मैं, इस जगह पर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास ए बी प्लस ए सी। अब ए की जगह ए की वैल्यू 3/2, बी की जगह बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की जगह 3/2 एंड सी की जगह 7/5। अब ये 3 3 से कैंसिल आउट। अब कितना आया? ये 5/2 प्लस, अब ये 7 21 और 5 2 10। अब 2 और 10 का जो एलसीएम आता है वो 10 आता है। अब ये 5 है। अब 2 का टेबल 10 बार, 2 5 × 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे प्लस 21 10 का टेबल 10 बार एक ही बार जाएगा। 5 5 25 जमा 21 बटा 10। 25 5 और 1 6, 2 और 2 4 बटा 10। अब ये कटते हैं, हाँ कटते हैं। 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10। कितना आया? 23/5। अब देखा जाए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए प्लस बी इंटू सी। अब इनके वैल्यूज पुट करूँगा। ए की वैल्यू हमें दी गई थी 3/2 प्लस बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5 हमें दी गई है। अब क्या करूँगा? सीधा इसका एलसीएम 3 2 6। अब 2 वाला, ये 3 है, 2 वाला टेबल कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 है। अब ये 3 का टेबल 2 बार 2, 7/5। अब 3 3 9 और 5 2 10 बटा 6, ये 7/5। 9 और 10 19/6 इधर में 7/5। अब ये नहीं कटते आपस में। ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63, 3 6 के हासिल, 7 को 7 और 3 हासिल वाले 13। अब 6 5 30। अब ये नहीं कटते, जिसकी वजह से इसको मैं इसी तरह ही रहने दूंगा मैं। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में यही करता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। अब ए की जगह ए की वैल्यू यानी हमारे पास ये 3/2 था और सी की जगह सी की वैल्यू 7/5 था प्लस अब बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। अब हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 7 3 21 और 5 2 10 जमा। नेक्स्ट हमारे पास अब ये नहीं करते 7 5 35 और 5 या 15।
अब इन दोनों को एलसीएम जो आएगा हमारे पास 30 आएगा, 30 आ गया। अब 21 10 वाला टेबल कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 से ज़रब देंगे, प्लस ये 35 है 35। अब 15 वाला टेबल 2 बार जाता है, 2 बार, तो मल्टीप्लाई 2 करूँगा मैं। 3 कम 3, 3 2 6, 2 5 10, 0 1 हासिल, 2 3 6 हासिल वाला 7 बटा 30। अब ये 3 उसी तरह, और 6 और 7 13 बटा 30। अब देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।